AIMIM का प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों की लगातार हो रही बढ़ोतरी से जहां आम जनमानस परेशान है, तो वहीं विपक्ष भी बढ़ते दामों को लेकर सड़कों पर उतर रहा है। इसी क्रम में आज लखीमपुर खीरी में AIMIM के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यूपी की सरकार आई है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि हुई है, जनता त्राही त्राही कर रही है। किसान 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, सड़कों पर है, बॉर्डर पर हैं, लेकिन ये सरकार इनके कानों पर जू नहीं रेंग रही। इसीलिए आज हम लोग AIMIM के बैनर के नीचे लखीमपुर में हमने प्रदर्शन किया। मोटरसाइकिलों को अपने हाथों से खींचकर कलेक्ट्रेट तक लाए हैं। हमारा मंशा ये है कि सरकार जो सो रही है वो जागे और जो सरकार लगातार रेट बढ़ा रही है डीजल, पेट्रोल, उसमें उसको कम करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। हम आपको बता दें कि बीजेपी सरकार लगातार लोगों के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है, डीजल बढ़ा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है। अगर इसमें वृद्धि जो लगातार हो रही है इसमें कम नहीं किया गया तो हम लोग आगे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लखीमपुर यूनिट के साथ कलेक्ट्रेट तक अपनी गाड़ियों को खींचकर पैदल लेके इसलिए आए थे कि जो डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जब से ये केंद्र सरकार सत्ता में आई है। प्रदेश में योगी जी की सरकार जब से हुई है, सत्ता में आई है, तब से लगातार जनता के ऊपर बोझ पड़ रहा है, चाहे वो डीजल को लेकर के हो, पेट्रोल को लेकर के हो या फिर रसोई गैस के दामों में वृद्धि को लेकर के हो। ये सरकार हर मोर्चे पर, हर मौके पर नाकाम हो रही है। हमारे प्रदेश में, पूरे देश में भ्रष्टाचार, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार सो रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जागे। हमने लखीमपुर यूनिट को लेकर के कलेक्ट्रेट में राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है जिसमें हमने मांग की है कि हम डीजल और पेट्रोल की वृद्धि को कम कराना चाहते हैं। सरकार डीजल और पेट्रोल में जो वृद्धि कर रही है, जो टैक्स लगा रही है, उसको कम करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम आगे चल करके बड़े स्तर का इंशाअल्लाह प्रदर्शन करेंगे। साहब के आदेश पर यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। इसलिए ज्ञापन देने आए थे क्योंकि यहाँ आज पूरे हिंदुस्तान में गरीबों पर जुल्म किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये में हो गए हैं, जो कि पेट्रोल डीजल का असल दाम 29 रुपये में है। आज यहाँ दुगना टैक्स लगाकर 100 रुपये में पेट्रोल दिया जा रहा है और गरीब, हिंदुस्तान की 50% के ऊपर आबादी गरीब है और गरीबों पर इस तरह से जुल्म किया जाएगा तो फिर गरीब कहाँ जाएगा। अब आज मुसलमान चाहे दलित हो, सब पर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर किसी मज़हब के लिए नहीं आए हैं, हम लोग अपनी पार्टी के साथ गरीबों का साथ देने के लिए आए हैं। हम लोग पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने की मांग करते हुए यहाँ पर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजा गया है। हमारा मकसद ये था कि जो सरकार जो ये पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ा रही है, जो इसका असल मूल्य काफ़ी कम है, 30-35 रुपये के समथिंग है और जो ये 100 रुपये के समथिंग मिल रहा है, तो हम लोगों का मकसद ये है कि इसको कम किया जाए, कम से कम, क्योंकि आवाम जो है गरीब है, इतना बोझ नहीं उठा पा रही है और काफ़ी परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है। डीजल की वृद्धि की वजह से भाड़ों में भी बहुत वृद्धि हो गई है, किसानों को बहुत दिक्कत आ रही है सिंचाई में और ट्रैक्टर से जुताई में, तो ये किसान भी बहुत परेशान है, बहुत दिनों से एहतजाज कर रहे हैं किसान। मैनपुरी में चेयरमैन के खिलाफ सभासदों ने खोला मोर्चा। जनपद मैनपुरी की नगर पालिका में एक बार फिर हंगामा की स्थिति नजर आई। नगर पालिका परिषद मैनपुरी के सभासदों ने चेयरमैन मनोरमा देवी पर विकास कार्यों की अनदेखी करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। गुस्साए सभासदों ने सामूहिक इस्तीफे की पेशकश की है। नगर पालिका के मैनपुरी के सभासदों का आरोप है कि मनमाने ढंग से नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा काम किए जा रहे हैं। निर्वाचित हुए 3 साल हो गए और इन 3 सालों में हम लोगों की संस्तुति पर कोई कार्य नहीं कराया गया। अध्यक्ष मनमानी करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनावश्यक हस्तक्षेप है, क्वालिटी सब खराब है। अधिकारियों पर प्रेशर बना के उनको डराते धमकाते रहते हैं। बिना सभासदों की संस्तुति के उनके क्षेत्रों के सफाई नायकों को बदल दिया गया केवल उनसे पैसा लेने के लिए। हम लोगों की मांग है, हम लोगों को अगर नहीं सुना जाता है तो हम सब लोग सामूहिक रूप से आज इस्तीफा देने का ऐलान करते हैं। कितने सभासद आपके साथ? 26 लोग इस वक्त यहाँ उपस्थित। किस तरीके का प्रदर्शन आप लोग करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने अप्रोच शुरू किया है 3 साल बाद जी, तो अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो किस तरीके का? पहले तो इस्तीफा देने की उनको पेशकश की है आज, और उसके बाद भी नहीं सुने जाते तो यहाँ गेट बंद कर देंगे, किसी को यहाँ घुसने नहीं देंगे। 3 वर्ष होने जा रहे हैं
जो जन समस्याएं हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं है। बोर्ड बैठक में हम लोग जो प्रस्ताव रखते हैं उन पर कोई विचार नहीं किया जाता है। मनमानी तरीके से अपने टेंडर पास करते हैं जो हमें जानकारी भी नहीं होती है, जिनकी दुनिया का पैसा निकाला जा रहा है। कोरोना काल में कहाँ मास्क वितरण हुआ, कुछ किसी सभासद को जानकारी नहीं है। मास्क, सैनिटाइजर और दुनिया का पेमेंट, फर्जी पेमेंट होता है नगर पालिका। एक टांगा स्टैंड पर एक निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसको आप लोगों द्वारा उसको रोक लगाई, क्या मामला था, क्या बनना था वहाँ पर? उसमें दुकानें बन रही थी और जिसकी हम 32 सभासद में किसी बोर्ड में ना पास थी, ना किसी को जानकारी, ना टेंडर उसका पास हुआ, ना वर्क ऑर्डर था। मनमाने तरीके से वो बनवा रहे थे दुकानें। प्रशासनिक अधिकारियों से अभी तक आपने किसी से जी जिलाधिकारी पहले उनको दिया था, एडीएम साहब को जांच दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग इस पर विचार किया है। दुकानें जो बनवाई जा रही थी, कौन बनवा रहा था? चेयरमैन। अध्यक्ष जी, आज आपकी नगर पंचायत में 28 सभासद आए हैं, ये इस्तीफा दे रहे हैं, आपके ऊपर आरोप भी कई तरीके के लगाए जा रहे हैं, क्या ये पूरा मामला है? वैसे औपचारिक रूप से तो मैं ये कहूँगा, आज कोई मीटिंग का ना हमारे पास सूचना है, न कोई एजेंडा है हम लोगों के पास, न कोई ऐसी बात। अगर कोई आरोप लगा रहे उसकी जिस पर जाँच करा ली जाए और मैडम से इस विषय पर बात कर ली जाए, मैडम बताएंगी। तो मैं तो उनके प्रतिनिधि नाते कह रहा हूँ, अगर कोई आरोप को लगा रहे हैं तो उसकी जांच करा ली जाए। जा रहे हैं सभासद लोगों के फर्जी हस्ताक्षर करके टेंडर पास कर लिए जाते हैं, उनको जारी बट उनकी फोटो है। जब बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो बोर्ड की मीटिंग में ओरिजिनल दस्तखत होते हैं। सभासद द्वारा बताया जा रहा है कि चेयरमैन प्रतिनिधि जो हैं वो दुकानें बनवा रहे हैं, उसमें हमारे लोगों का जो सभासद का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमारे कोई साइन नहीं है और प्रतिनिधि द्वारा वो दुकान। मैं प्रतिनिधि द्वारा के नाते एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो बोर्ड में पास है और सर्वसम्मति से पास होगा। जो ऐतिहासिक बैठक हुई थी पहली, किसी भी कार्यकाल में ऐसी बैठक हुई जिस बोर्ड की बैठक में ये पास हुआ था, क्योंकि बराबर में पिंक शौचालय बनेगा, पिंक शौचालय के बराबर दिव्यांगों बनेगा और दिव्यांगों के बराबर इधर जो महिलाएं आती हैं बड़ी बूढ़ी शहर के अंदर, जैसे कोई महिला पेशाब करने जा रही है, कोई अपना अंडरग्राउंड ट्रेन करने जा रही है अंदर, तो बाहर वहाँ कुर्सी पे बैठ जाए। अच्छा, वो प्रतीक्षालय भी ऐसा बन रहा है, किसी भी दुकानदार को परेशानी नहीं है, किसी भी जनता को परेशानी, वो फिर रहेगा। नगर पालिका द्वारा सजावट होगी, निर्माण कराया जा रहा था, उनको सभासदों ने गिराया है मौके पर जाकर? नहीं, सभासदों ने नहीं गिराया। वो ऐसा था, उसमें जो पिलर लगे थे वो उसने ठेकेदार ने लगा दिए थे। थाना उसैद पुलिस द्वारा किया गया हत्या की घटना का सफल अनावरण। घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र समेत कुल 2 अभियुक्त गिरफ्तार। आज थाना उसैद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बलवीर के खेत की मड़ैया ग्राम बहटी की मड़ैया से अभियुक्तगढ़ अवधेश को एक अवैध तमंचा 315 बोर मई 2 जिंदा कारतूस तथा धर्मेंद्र को आला कत्ल अवैध तमंचा मई नाल फंसा हुआ खोखा कारतूस व 4 जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार किया गया है। थाना उसैद पुलिस द्वारा कुल 8 बड़े अध्वनित अवैध शस्त्र तथा शस्त्र बनाने के उपकरण समेत कुल 2 अभियुक्तगढ़ गिरफ्तार। थाना उसैद पुलिस द्वारा अहमदनगर बिछौरा के जंगल की कटरी से कुल 2 अभियुक्तगढ़ जजबीर पुत्र नेक्सू निवासी हंसी नगला थाना सिकंदरपुर वेस्ट जनपद कासगंज तथा मोहर सिंह पुत्र विजेंद्र निवासी अहमदनगर बछौरा थाना उसैद जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ के कब्जे से 3 अवैध देसी तमंचे 12 बोर अधबने व 1 तमंचा 315 बोर अधबना, 2 बैरल तमंचे 12 बोर, 2 बैरल तमंचे 315 बोर तथा अन्य शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। बदायूं जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 3 वांछित अभियुक्तगढ़ तथा शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 8 व्यक्ति गिरफ्तार किए। थाना जरीफ नगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त ज्ञानचंद्र पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम शिकारपुर थाना सहसवान जनपद बदायूं को चोरी की वाहन बिक्की समेत गिरफ्तार किया गया। तहसील दातागंज जिला बदायूं में युवा कार्यक्रम के नेहरू युवा केंद्र बदायूं के तत्वाधान में कैच द रैन कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं के मध्य पोस्टर, सामान्य ज्ञान, निबंध, भाषण प्रतियोगिता और यूथ एडवोकेसी का आयोजन कृषि प्रसार भवन दातागंज के सभागार में किया गया। मैं मनोज गुप्ता पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण प्रयोग की शपथ लेता हूँ। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित प्रयोग करूँगा तथा पानी की हर बूंद का संचयन करूँगा। मैं दिनेश यादव मनोज गुप्ता
कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग करूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए इसका उपयोग करूंगा। मैं दिनेश यादव शपथ लेता हूँ कि मैं अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को भी इस विवेकपूर्ण कार्य के लिए प्रेरित करूंगा। त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा हो रहा है सराहनीय कार्य। रणधीर कुमार मिश्रा थाना प्रभारी त्रिलोकपुर के सहयोग से उप जिलाधिकारी इटवा तथा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज समस्त अधिकारी गण के निर्देशानुसार आज बिस्कोहर कस्बे पश्चिम टोला गाड़ी गांव के परिवारों को रोजी रोटी व शिक्षा देने के लिए अधिकारियों ने आज कैंप लगाकर सभी महिलाओं को देह व्यापार करने से रोकने के लिए अपील की है। पूरा पर्पस क्या था और इनको किस तरह का लाभ मिलेगा? ये बिस्कोहर का पश्चिम टोला जो कि एक सामाजिक बुराई के लिए जाना जा रहा था, इसमें शासन की तरफ से जो भी सरकार की योजनाएं हैं यहाँ पे रहने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको उसका लाभ पहुँचाने के लिए एक पहल छोटी सी शुरू की गई है। और ये एक पहल है, ये एक लंबी लड़ाई है जिसे हमें और आपको यहाँ पे रहने वाले नागरिकों को सबको मिलकर लड़ना है और इस बुराई से धीरे धीरे दूर करना है। इसके अंतर्गत शासन के अलग अलग योजनाओं में जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, आधार हो गया, आय जाति प्रमाण पत्र हो गया, जो कि एक बहुत ही कॉमन बेसिक चीज़ें हैं जो कि यहाँ के लोगों को आज तक नहीं मिल पाई हैं। इसको इन लोग को प्रोवाइड करा के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास है, जिसमें हमें उम्मीद है कि हम सब लोग एक साथ प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। स्वामी हंस देवाचार्य महाराज की पुण्यतिथि पर सभी संतों ने की श्रद्धांजलि। हरिद्वार स्वामी जगन्नाथ धाम ट्रस्ट के स्वामी हंस देवाचार्य महाराज की पुण्यतिथि पर भारत देश के आए संतों ने गुरुदेव महाराज को श्रद्धांजलि दी। नदी अधिकार यात्रा पर निकले कांग्रेसी। प्रयागराज में अपने स्याह से जमीन मजबूत करने के क्रम में कांग्रेस की नदी अधिकार यात्रा सोमवार को घूरपुर के बसवार गांव से शुरू की गई, जो कि 20 मार्च को बलिया में माझी घाट पर समाप्त होगी। इस दौरान कांग्रेस जन नदी किनारे गांव में यात्रा करते हुए पहुंचेंगे और निषाद समुदाय के लोगों को उनके अधिकार दिलाने का संकल्प लेंगे। देखिए, नदी मानव के पहले आई है, सृष्टि के पहले आई है। निषाद समुदाय का नदी से वही रिश्ता है जो माँ का बेटे से होता है। मौजूदा सरकार और इसके आने वाली पहले कुछ सरकारों ने वो हक छीन लिए हैं जो कांग्रेस सरकार ने दिए थे, और निषादों का अधिकार चंद मुट्ठी भर माफियाओं को दे दिया गया है। प्रियंका गांधी हमारी प्रभारी महासचिव ने इस संघर्ष की शपथ खाई है कि हम पुत्र को जब तक माता की सेवा का एक छत्र अधिकार नहीं दिला देंगे, ये कांग्रेस का तिरंगा लेकर हर कार्यकर्ता लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। और हमारा दावा है, जिस दिन हमारे हाथों में ताकत आएगी उस दिन हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि निषादों को उनका अधिकार वापस करें। आंवला वन चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मिला सुअर और टाइगर का शव। दक्षिण खेरी वन प्रभाग की मोहम्मदी वन रेंज वन चौकी आंवला क्षेत्र के अंतर्गत डोकरपुर गांव के पश्चिम मकसूदाबाद व स्वामी दयालपुर गांव के बगल में प्रई नरवा नाला के बगल में विनोद वर्मा पुत्र तुलाराम वर्मा निवासी डोकरपुर के खेत में मिला सुअर और टाइगर का शव। मामले की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे डीएफओ समीर कुमार। शिक्षा सेवा अधिकरण के मुद्दे पर अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज। प्रयागराज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शिक्षा सेवा अधिकार बिल वापस लेने की मांग को लेकर अपना आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बार एसोसिएशन शिक्षकों, छात्रों और व्यापारी संगठनों की मदद लेगा। जिस उद्देश्य बनाया गया है वह उसकी पूर्ति नहीं करता। मैं आपको विश्वास दिला दूं क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय प्रयागराज की जनता ही सरकार बनाती है। से जो वांछित आप इतिहास देखें, जो उनसे उपयोगिता की वह नहीं हो सकती। प्रयागराज ने जब भी फेल किए हैं 14 सीट में 8 के